जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो जनता की सेवा होनी चाहिए थी, भारतीय नागरिकों के सम्मान में जो कमी आई है, मैंने उससे नाखुश होते प्रधानमंत्री अपने नीचे स्तर के मंत्रियों से, सांसद, एमएलएज वगैरह से कहेंगे कि भाई जनता ने हम पे विश्वास किया है और हमें फुल सपोर्ट किया है। कह दिया कोई 5-6-84 का उन्होंने कह दिया भाई वोट हमारे नहीं हमारे दी, कोई सम्मानित परिवार से कह दिया दे दी। अब हर परिवार जिम्मेदार है, काम नहीं कर रहे। अगर डिप्टी सीएम है तो वे दब रहे हैं सीएम साहब से कि योगी जी उन्हें पूरी इज्जत नहीं दे रहे। इनकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट को उठा के देख लो तुम, अगर योगी जी जो कह देंगे, डिप्टी सीएम सरकार है जिसमें अगर इतने सारे मंत्रालय खाली पड़े हैं, इन्हें क्यों नहीं भरते? इन्हें इतने सरकारी पद खाली पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग 70 साल सत्ता में रहते हैं, क्या मतलब है यार? लोकतंत्र है, उन्हें एक मौका देना चाहिए 5 साल का, कोई भी है चाहे वो। मेरी जनता से अपील है, भारतीय नागरिकों से, कि यार ये लोकतंत्र है, इसमें सभी मौका दीजिए। ठीक है। जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। आज हम हैं ग्राम कलछीना में, जहां पर आदर्शवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए बात कराते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम कुंवर अहमद हुसैन है, मैं आदर्शवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आपने आदर्शवादी पार्टी बनाई है, किस लिए बनाई, क्या कारण रहा? मैंने भारतवर्ष की आदर्श पार्टीज जो इस समय सत्ता में रही हैं, कुछ विपक्ष में हैं, सबके जायजे लिए। तो मैंने देखा कहीं ना कहीं जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो जनता की सेवा होनी चाहिए थी, भारतीय नागरिकों के सम्मान में जो कमी आई है, मैंने उससे नाखुश होते हुए उसकी आलोचना करने के बाद मैं इसलिए अपनी पार्टी बनाना उचित समझा। और मैंने चाहा कि जिस तरह से देश को ये चला रहे हैं, ये देश कभी भी संपूर्ण तरीके से खुशहाल नहीं हो सकता। उसके लिए प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक की ज़रूरत होती है, भाईचारे की ज़रूरत होती है। ये वहाँ है ही नहीं। ये तो सिर्फ अपने अपने चक्कर में है, बस अपनी लाठी अपनी भैंस। हर आप पार्टी का मतलब है एक दूसरे पर आलोचना करना, एक दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलते रहते हैं। मैं देखता हूँ इन्हें, जैसे इनकी बात करने का तरीका है, ये तो बस मोमेंट पे आते हैं और बस इन्हें तो सीट चाहिए। जनता से मिले ना मिले, किसी का काम हो ना हो, जनता में क्या हो रहा है इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कोई बात थोड़ी ना है। इसीलिए मैं नाखुश था इस चीज़ से, मैंने अपनी पार्टी बनाई। मेरी पार्टी में कुछ अलग मामला होगा। जैसे कि आपने पार्टी बनाई है, उसमें क्या मैनिफेस्टो और क्या लोगों को सुविधाएं होंगी? देखिए, हम हर बिरादरी, हर जाति विशेष को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। उनका पूरा सफलतापूर्वक ध्यान रखेंगे। जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, पहले बादशाह हुआ करते थे, वो आवाम का ख्याल रखते थे। जब कोई बादशाह, वही है, प्रधानमंत्री हो जाते हैं, देश आज़ाद हो गया, उसकी तरह से वह पहले बादशाह हुआ करते थे। मेन बात यही है कि जब प्रधानमंत्री अपने नीचे स्तर के मंत्रियों से, सांसद, एमएलएज वगैरह से कहेंगे कि भाई जनता ने हम पे विश्वास किया है और हमें फुल सपोर्ट किया है। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत अच्छे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। इन्हें जब ये आए अभी सत्ता में, तो जनता ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, ऊब गए थे और पार्टियों से, उनके कामों से, इसलिए इन्हें मौका दिया। इन्होंने कहा कि भाई देश से विदेश से काला धन लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ यानी बेहतराई करेंगे देश के लिए। तो तन मन धन लगा दिया उन्होंने, जान लगा दी पूरी। हर कौम, किसी भी इंसान ने जो है, उन्होंने ऐसा नहीं जो विपक्ष लिया हो। अब मोदी जी जब से आए हैं, अपने वादों को भूलते जा रहे हैं। उनके हमारे जो माननीय अमित शाह जी हैं, वो कहते हैं कि वो तो जुमला था, ऐसे कोई 15 लाख देता है। या तो जनता से वादा मत करिए, जब वादा करते हो तो अपने वादे पे खरे उतरिए। अभी अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि जो निकाय चुनाव को लेकर और जो दोबारा चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर एक बयान दिया था कि 2002 वाली बात दोहराएंगे, तो वो बात क्या होगी? देखिए, वो अब पढ़े लिखे लोग हैं। अब नेता अगर कुछ कहते हैं मन से, वो सब समझते हैं। पहले लोग थे कि उन्होंने कह दिया कि भाई, बुजुर्गों ने कह दिया, कोई 5-6-84 का उन्होंने कह दिया भाई वोट हमारे नहीं हमारे दी, कोई सम्मानित परिवार से कह दिया दे दी। अब हर परिवार जिम्मेदार है, हर परिवार समझदार है, हर परिवार में ये सोचते हैं कि हम ही नेता हैं, अपने तरीके से चलने। देश आज़ाद है, कंप्यूटराइज वक्त है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मंत्री जी ने कुछ कह दिया है तो ये इतनी अच्छी बात नहीं थी उनके 2002 का, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। और कभी भी ये ध्यान में ना रखे इंसान, जब सत्ता में होता है, सत्ता में जब ही आता है जब भारतीय नागरिक दिल से, तन मन धन से किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो सत्ता में आ जाता है। अब बात यह है कि सत्ता में आने के बाद वो कितना ख्याल रखते हैं आवाम का। एक तरह से कहा जा रहा है कि जो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको सबका साथ, सबका विकास मिल रहा है और देश अब सुरक्षित हाथों में है।
मगर कहीं ना कहीं जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात आपने सही कही और मोदी जी इस पे ज़्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन ये बात जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, भाई मुझे तो लगता नहीं। ये तो किताबी बातें हैं। सबका साथ का मतलब है हर बिरादरी का आदमी मिनिस्टर हो, हर दूसरे ज़िले में उनकी एक बात हो, उन्हें पूरा हुक्म देने का आदेश हो। भाई कोई पार्लियामेंट ऑफ मेंबर पूरे दिल से काम नहीं कर रहे। अगर डिप्टी सीएम है तो वे दब रहे हैं सीएम साहब से कि योगी जी उन्हें पूरी इज्जत नहीं दे रहे। इनके अपनी स्टेट गवर्नमेंट को उठा के देख लो तुम, अगर योगी जी जो कह देंगे डिप्टी सीएम नहीं कर सकते, यानी कहीं ना कहीं भिचे हैं उन्हें पूरी। सबसे बड़ी बात यह है कि यार क्या सरकार है जिसमें अगर इतने सारे मंत्रालय खाली पड़े हैं, इन्हें इन्हें क्यों नहीं भरते? इन्हें इतने सरकारी पद खाली पड़े हैं, कितने अफसोस की बात है यार। ये कहते हैं हम ये करेंगे सबका साथ, ये तो जब की बात होती है कि जितने ही भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो पद खाली पड़े हैं वो किसी पदाधिकारीगण के हैं, कोई पुलिस अफसर के हैं, या कोई विद्यार्थी, या कोई जो है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो अब ये होते हैं टीचर उनके हैं। तो उन्हें पूरे करिए, पहले तो उन्हें पूरे करिए। सारे मंत्री पद उन पर हर मंत्री हर बिरादरी का होना चाहिए, वो होती है स्पष्ट राजनीति। उसे कहते हैं अगर सब। बात की जाए तो जैसे कि आप पद की बात करते हैं, जो ऐसा सुनने में आता है कि कई बार तो किताबें भी स्कूलों की पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, यह मनमानी हो रही है भाई, ये अपने तरीके से देखते हैं। हर आदमी का देखने का नज़रिया अलग है। देखिए, जब आदमी स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो अपने तरीके से देखता है, और सब उसके सामने तो कोई अगर राय भी रखता है तो उसे देखता है कि भाई तुम इनसे बात करें, हो सकता है तुम्हें हटाना दें। डर रहता है। जो स्पष्ट हुकूमत करते हैं, राजनीति करते हैं, सब छवि के लोग होते हैं, वही कह सकते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि एक तरह से जो तानाशाही सरकार चल रही है और आदर्शवादी पार्टी आपने स्थापित की है, तो आदर्शवादी पार्टी या कोई अदर पार्टी उनका विरोध क्यों नहीं कर रही है? महंगाई, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या है हमारे भारतवर्ष में, कि भाई कांग्रेस में कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग भाजपा में रहते हैं। अगर भाजपा सत्ता में आ जाती है, कांग्रेस में से उधर आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप इशारा इस तरफ कर रहे हो कि ये ठेकेदारी जो है उन्हीं लोगों में है। ये वही लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग 70-70 साल सत्ता में रहते हैं, क्या मतलब है यार? लोकतंत्र है, उन्हें एक मौका देना चाहिए 5 साल का, कोई भी है चाहे वो। मेरी जनता से अपील है, भारतीय नागरिकों से, कि यार ये लोकतंत्र है, इसमें सभी मौका दीजिए। आप उन्हें दिल से वोट करते हैं, बस एक बार देख लीजिए। अगर वो तुम्हारी बातों में कहीं खरे उतरते हैं, आपके सुख दुख में काम आते हैं, आपका भाईचारा रखते हैं, आपके मान सम्मान के लिए कोई करते हैं कुछ, तो आप उनका ध्यान दीजिए। उन्हें चाहे 100 साल रखिए, उनकी फैमिली को पसंद करिए। अभी मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह जमीनी नेता थे। कोई भी कद्दावर नेता, कोई उनकी बुराई नहीं कर सकता। वही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से। अगर बुराई की बात करें, अभी 3 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था मुरादनगर में, जो इमरान मसूद कांग्रेस में भी रहे और बसपा में आए और सपा में भी आए, और उस सपा में जिस समय आए और अब जो बसपा में है वो ये कह रहे हैं कि जो आजम खां है, आजम खां की सदस्यता रद्द की गई है और उनकी जो नागरिकता भी रद्द की गई है। तो वो कहीं ना कहीं अखिलेश और मुलायम की सोची समझी चाल थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अखिलेश यादव हैं और मुलायम सिंह यादव हैं, योगी जी से मिले और उनसे कहा कि हमारी इसकी अखिलेश यादव की जो फाइलें बंद कर दो और आजम की खोलो। तो वो कहाँ तक सही है? मैं तो आपसे यही बताऊंगा कि देखिए, जितनी आदमी में समझ होती है उतनी बात करता है। राजनीतिक कैरियर में अगर कोई किसी की आलोचना करता है तो वो आलोचना उसी के खिलाफ हो जाती है, और वो साबित करती है कहीं ना कहीं वो उनके अच्छे जो है अच्छे वसूल नहीं हैं, वो अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते। जो राजनीति दिल खुश करके ऐसा राजनीति। भी तो होता है जोश में होश खो देते हैं। अरे वो भी कैसा जोश यार, जो अपने अपने के सम्मान में कमी आ जाए, या जो लोग हमारे गरीब मजलूम बेसारे लोगों के लिए राजनीति, हम भी तो हैं राजनीति में, हम इतने दिन सत्ताओं में रहे पार्टी। अगर अपने के सम्मान की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले एक आपके ग्राम कलछीना में जाओ, जो आपका पैतृक गांव है, यहीं पर एक बसपा का प्रोग्राम रखा गया था और वहां पर जो इमरान मसूद हैं, इसके को प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था, मगर वो नहीं आ पाए। और कुछ नेता इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कलछीने का नाम है उसे कहीं ना कहीं उसे दाग लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कल छीने के ये नेता नहीं है, ये तो किसी न किसी पार्टी से टच हैं लोग। नेता तो वो होते हैं जिन पे कोई पदभार हो, पद हो, कोई जिम्मेदारियां हों। वो तो इस एक तरह से जो है जैसे किसी के साथ लग जाते हैं। उसे किस आपकी भाषा में क्या कहते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि भाई राजनीतिक सहयोग यानी पिछला को कह सकते हैं। पिछले कोई अच्छा शब्द नहीं होता था, लेकिन ये है कि भाई वो लोग थोड़ी अनुभव करने के लिए राजनीति में किसी पार्टी में विशेष में साथ रहते हैं, MP MLA इसके साथ रह के थोड़ा कुछ ज्ञान प्राप्त करने की वजह से लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है, कभी भी अगर कोई लीडर है
तो सच्चाई से बात करें। अपनी 50-60 साल की ज़िंदगी है यार, इसमें झूठ सच बोल के, हिंदू मुस्लिम करा के, जातिवाद करा के क्या मिलने वाला है? एक बात बताओ। मुश्किल से देश आज़ाद हुआ है, मुश्किल से अंग्रेज भागे हैं, उसके बाद अब फिर देश में वही बात है। मैंने देखा मालदार लोग जिन पर संपत्तियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, पैसे वाले हैं, वो तो मज़े ले रहे हैं। भाई हम जैसे लोगों को क्या है, कर खा रहे हैं। लेकिन जो 40% लोग हुए हैं, मजदूर क्लास में आते हैं बेचारे, वो पीड़ित हैं यार, उन पर ध्यान देना चाहिए। अभी तक मुझे अफसोस तो इसी बात का है कि कितनी पार्टी बनी, सब इधर उधर चले जाते हैं। अभी तक जनता, जिस फैसला तो जनता के हाथ में है ना। यानी आप कलछिना में किसी को नेता नहीं मानते? देखिए, कलछीना में नेता वे होते हैं जिनका वजूद होता है, जिनकी बात होती है, जिन्हें समाज जानता है। वजूद दो तरह से होता है, एक तो बात से होता है, एक जो प्रॉपर्टी होता है, पैसा होता है, उससे वजूद होता है। किस तरह से आप जो उसे कंपेयर करें? मैं बात ही नहीं कर रहा। जहाँ तक भाई साहब बात है हसन साहब, ये बात वजूद वाली बात जो है पॉलिटिकल लेवल पे, या तो आदमी की ये होती है कि भाई इस समाज में कितना उसका कद है, ये वजूद की बात कर रहा हूँ मैं। माली एतबार से बात नहीं कर रहा। माल किसी का ज़्यादा है कम है, हमें कौन सा, वो किसी को दे तो नहीं रहे। माल तो उनका पर्सनल है अपने लिए। वजूद ये होता है कि वो समाज में क्या महत्व रखते हैं, उनका स्टेटस क्या है, कितने लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब ये है कि दुनिया, देश आज़ाद है, हर आदमी चाहता है मैं नेता बनूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेता वही बनता है जो जनता के दिलों पर राज करता है और उसकी बातों में सच्चाई होती है। दुनिया भाषण देती फिरती है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, लेकिन मैंने देखा जो मोदी जी का भाषण ही तो पसंद आ गया जनता को। ऐसा क्या है भाजपा में बताओ? मुझे तो कुछ लगा नहीं। जब से भाजपा, ये कि मोदी जी के फैन हैं लोग, दीवाने हैं उनके, बस जिता देते हैं कि भाई मोदी जी को जिताते हैं। आज तक विपक्ष नहीं है यार इनका। ये कभी कहते हैं कि भाई जो है मशीन की गड़बड़ी है, कभी कुछ, जब हार जाते हैं सो बात करते हैं। हर तरह के इंसान है, उसमें क्या है। लेकिन बेहतर ये है, इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की, कि भाजपा को हराना भी चाहते हैं लेकिन मैनिफेस्टो में कुछ देना नहीं चाहते। अगर हराने की बात की जाए तो जिस दिन से जब से भारत आज़ाद हुआ है, तब से एक मुस्लिम जो है, मुस्लिम भाजपा के विरोध में ही खड़ा है। तो ऐसा क्या कर दिया मुसलमानों के लिए भाजपा ने कि वो हमेशा विरोध में ही खड़े रहते? देखिए, जहाँ तक ये बात कह रहे हैं आप भाजपा की, मुस्लिम का मतलब है मुकम्मल ईमान वाला। वो ज़रा भर भी जो है सही तरीके से रहने वाला इंसान है, सभी जाति धर्म को विशेष को इज्जत देता है, मुस्लिम का ये मतलब है। और रही बात, जब इन्हें पता है भाजपा वालों को कि तुम मुस्लिमों की आलोचना करोगे तभी तो इनके भाई एक होंगे, भाई मुसलमान समझ नहीं रहे इस बात को। हालांकि याद रखो, जो आलोचना करे वो कोई भी है, मेरा मानना है वो गलत है। परिवार में आलोचना होगी, समझो परिवार में फाट हो गया। जिस परिवार को एक आदमी चलाता है उसमें सक्सेस रहता है और वो कुशल बनता है परिवार। और जिसमें तरह तरह की अलग अलग गतिविधियाँ हो जाए, सब अपने अपने हाथ में हो जाए। तो मेरे जहाँ तक है कि इन्हें तो भाई इन्हें पता है कि भाई मुसलमान कम हैं, जातिवाद अगर ये करेंगे तो फ़ायदा होगा मोदी जी को, उसका इनका क्या फ़ायदा होने वाला। नहीं, अगर बात की जाए हिंदू मुस्लिम वाली, तो मुस्लिम भी तो भाजपा में जा सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे कि आपका भी कैरियर रहा, आपने लगभग 20 से 25 वर्ष आपने भाजपा में गुजारे हैं और उन्हीं लोगों के बीच में रहे, और ये नहीं कि छोटे मोटे नेताओं के बीच में रहे, आप कद्दावर नेताओं के बीच में रहे, तो आपको भी तो कहीं ना कहीं उसका एहसास हुआ होगा। देखिए, हमें कोई लालच तो है नहीं। हमने भाई साहब कभी लालच नहीं किया, हम तो मिले स्पष्ट, इज्जत दी, इज्जत ली। और हमने देखा कि कोई गरीब मजलूम बेचारा व्यक्ति हमारे पास आता है, उसकी मदद कर सकते हैं तो हम उन्हें ले गए। मंत्री जी से मिले, उनसे उनके काम कराए। अब उन्हें भाई हम कहाँ तक ले जाएंगे ऐसे? हमें भी शर्म आती है, हम ऐसे किसी को ले जाएं। भाई उन्हें अगर बुरा लगता है, मंत्री जी कहने लगे भाई तुम क्यों लाते हो, तो हम ऐसे कैसे ले जाएं? भाई हम व्यक्तिगत अपनी बात तो कर सकते हैं ना। भाई हम विधायक नहीं हैं, सांसद नहीं हैं। इतने दिन से हम पार्टी में रहे, जो भी था हमें वे विधायक ही बना देते, कोई जिम्मेदारी दे देते पार्टी की। तो हम सोचते यार कुछ ना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। बात यह है, समाज में अगर आप देखो, हर विभाग, हर तरह लोग परेशान हैं, तरह तरह ही है। जब मोदी जी आए थे तो कहते थे कि हर घर परेशान है। जब तो इस बात से परेशान था कि घर चल नहीं रहा, अब तो इस बात से परेशान है कि महंगाई चौगुनी हो गई है। मोदी जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि जो सरकार की योजनाएं होंगी वो लास्ट स्टेज पे जो बैठा है व्यक्ति उस तक पहुंचेंगी। तो कहाँ तक आप सफल नहीं मानते उनको? मोदी जी एक बार कह दें सब स्टेट के मुख्यमंत्रियों से, ये कह दें कि भाई सभी मुख्यमंत्री जितने पद हैं उन पर सभी मंत्रियों को पारित करें, सब हो जाएंगे। लेकिन कुछ खास पद हैं, योगी जी ने 25-30 पद रख रखे हैं, या जो भी रख रखे हैं 16 होंगे, कम होंगे, मतलब ये गलत नहीं है। बताओ, अगर तुम सबका साथ सबका विकास करते हो तो भाई 10 मुसलमान लो, 10 पंडित लो, हर बिरादरी के इंसान को लो, हर विशेष उस पर महत्व दो। अब ये क्या, जब चुनाव आते हैं तो ये आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। जब एक जनता ने अपना सर्वोपरि मान लिया मोदी जी को, भाजपा को बिल्कुल दिल से ले लिया, तो अब तो इनके हाथ में ये विकास करते हैं तो भाई आगे इनका नंबर आ जाएगा। अब मेरा मानना है अगर ये विकास नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात करते रहेंगे, कहीं अपने वादों पर खरे नहीं उतरेंगे,
जब कहेंगे 15 लाख दे देंगे, फिर कहते हैं ये तो जुमला था। एक पहली बात तो ये कि जो संगठन होता है वो जो है वर्करी करता है क्षेत्र के अंदर, और जो मंत्री करता है, मंत्री तो सरकार का दायित्व होता है कि वो आवाम को देखे। तो मंत्री संगठन में काम करेंगे तो कहाँ सरकार रहेगी, लोकतंत्र तो क्या है फिर। जैसे कि आपने आदर्शवादी पार्टी बनाई है, तो उसके मुख्य जो आपके मैनिफेस्टो में है, आपके उद्देश्य क्या होंगे? देखिए उसमें कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूंगा, वैसे तो अखबार द्वारा हम दे देंगे, लेकिन उसमें यह है कि हमारा कुछ मामला अलग है भाई। हम भाई साहब हम चाहते हैं कि जो युवा हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश पे आ जाइए आप, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो हम 40 सीटें छात्राओं को देंगे जो बीएड एमएड अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। यानी छात्रा, जब कोई एमए करने के बाद में बच्चा जॉब के लिए सोचता है, वो एकदम फर्स्ट क्लास होता है, उसका मन साफ होता है, वो चाहता है कि मैं अच्छी जॉब करूं, घर में 10 रुपये लाऊं, मेरे घर का विकास हो और देश में मैं अच्छा काम करूं जिससे मेरा नाम हो, सम्मान मिले। वो करप्ट नहीं होता। लेकिन जैसी राजनीति लोग होते हैं, इनकी उम्र 60-60 साल होती है, प्लानिंग से बैठे रहते हैं, ये इनके अपने षड्यंत्र होते हैं। मैं षड्यंत्र नहीं चाहता, मैं साफ़ सुथरी सरकार चाहता हूँ और जनता को प्यार करे। ये राम मंदिर फलाना, अरे कितने बना लो तुम मंदिर, बात ये नहीं, हमें ज़मीन की कमी है हिंदुस्तान में क्या, तुम 10 मंदिर बना लो यार। सरकार अगर मंदिर बनाने पाए तो मुसलमान रोक देगा क्या? किसी भी जाति विशेष का कोई आदमी की इतनी औकात नहीं है, अगर प्रधानमंत्री खुद कह दें कि वहाँ बना दो, भाई वो किसी ज़मीन में बनवा दें, ये भी कोई बात है। बात तो ये है कि एक आम नागरिक नहीं बना सकता। अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी है और उसमें मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ तो भाई आम आदमी नहीं बना सकता। सरकार का मिनिस्टर कहेगा तो फिर तो बन ही जाएगा उसमें। जैसे कि अभी आपने युवाओं के लिए कहा कि आप युवाओं को चुनेंगे और युवाओं से कोई चुनाव लड़ाएंगे, तो जो युवा इसमें आपसे पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी देगी आपकी आदर्शवादी पार्टी? हाँ बिल्कुल, उन्हें फैसिलिटी देंगे। देखिए एक तो हमारी बात यह है कि हम अपनी पार्टी में बस मैन मुड़ी रखेंगे, कोई मोर्चे वोर्चे नहीं रखेंगे। हमारी पार्टी में जिलाध्यक्ष होगा और विधानसभा अध्यक्ष होगा, जैसे होते हैं उन्हें पूरी इज्जत दी, वही मैन करेंगे। अच्छा, उसमें अगर किसी की शिकायत है तो हम उसे हटा देंगे। मतलब इस तरह से नहीं है कि भाई तरजीह दी जाएगी, कोई गरीब मजलूम बेसहारा लोग ज़रूरतमंद आता है। चुनाव लड़ने वालों को क्या देंगे आप? चुनाव लड़ने वालों को पार्टी की तरफ से सहयोग किया जाएगा, वो भी अपने जगह मजबूत होंगे। हमारी पार्टी में इतना पैसे का वो नहीं होगा। हम चाहते हैं युवाओं को एक दिशा दी जाए। ये नौकरी नहीं दे पा रही आज की सरकार, हम उन्हें पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। ये क्या कम है क्या भाई? जब वो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, हमें ये कुछ नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, हमें कुछ नहीं। हम चाहते हैं हमारा देश सम्मानित है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है, प्यार मोहब्बत से रहें, इत्तेफाक से रहें। 50-60 साल की ज़िंदगी है, कोई रो रहा है, कोई पीट रहा है, डॉक्टरों को जाओ, डॉक्टर सुनते नहीं हैं। वे केजरीवाल कहते हैं कि इतना अच्छी दिल्ली कर रखी है यार, अस्पतालों में वो कहने की बात है ये। अब जाओ, मरीज जाते हैं, एक दिन तो उसे रखते हैं, अच्छे फैसिलिटी देते हैं, 24 घंटे देते भी नहीं, रात को उसे लो में ले आते हैं, 5-7 दिन में मर जाता हो। अगर प्राइवेट अस्पताल में लोग दिखाते हैं, अपनी संपत्ति कमाई पूंजी लगाते हैं, देखिए अब बाप आपका हो, मेरा हो, किसी का हो, बाप हो, परिवार का कोई भी शख्स हो, सब प्यार करते हैं। वो चाहते हैं चाहे हमारी हस्ती बर्बाद हो जाए, हमारा पेशेंट सही हो जाए। आदर्शवादी जो भारत के नागरिक है, उनके लिए क्या योजनाएं लाएगी? देखिए हमने तो यही करा है कि जो जैसे जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, मैंने देखा, मेरा अनुभव है, तो उन्हें बच्चे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई, हम 10,000 रुपये पेंशन देंगे अपनी सरकार में आने के बाद। और जो बिल्कुल पीड़ित हैं, जैसे ठेली लगा रहे हैं, हम पकौड़े बेचने की बात नहीं करेंगे, 25,000 रुपये महीना देंगे। पैसे की व्यवस्था कर सकती है सरकार यार, देश चला रहे हैं, कोई टमाटर तो बेच नहीं रहे। मैं मानता हूँ पैसा कम भी हो जाता है, अवेलेबल किया जाता है, जो प्रधानमंत्री देश चलाता है वो सब कर सकता है, अगर उसकी नीयत सही हो। बात है करने की। अब ये जानवर है, बिल्ली है, इसे हम अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, देखो अभी हमारे पास आके बैठ गई। तो जब हम इसे मारेंगे, क्यों बैठेगी? हमारे गांधी जी कहते थे कि भारतवर्ष का नागरिक प्यार की बोली से जो है अपना हो जाता है, गोली से नहीं होता। ये सही है। जब हमारे बुजुर्गों ने कह दिया कि भारत की मिट्टी में इतना दम है कि इस पे प्यार करो, इससे प्यार करिए। अब 70 साल की ज़िंदगी में बताओ क्या क्या करें भाई? 70 साल की ज़िंदगी में हम पूरी दुनिया के मालिक बन गए। चलो मोदी जी मालिक बन गए, पूरी दुनिया में उनका सोने का मकान बन गया, पूरी दुनिया उन्हें जान गई। एक दिन मौत आएगी, वो मर जाएंगे। लोग एक क्या बनेंगे? एक मिसाल बने वो, कि जनता ने जैसे उन्हें चाहा, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। और 20% जो उनमें कमियां हैं कि अपने नीचे मंत्रियों को टाइट नहीं रखते, सब बराबर तरीके से देखें, उन पर ध्यान दें। कोई सोचता है कि भाई जातिवाद से मैं सीट निकाल लूँ कोई। जैसे कि आपने बात की बिल्ली की, अगर आप बिल्ली की जगह शेर पालने लगे, क्या वो प्यार से बिल्ली बन जाए? देखिए मेरा मानना है कि इंसान को अल्लाह ताला ने हर मखलूक पे जो है काबिज बनाया है और उससे ज़्यादा ताकतवर बनाया है। वो चाहे
इंसान को ऐसा दिमाग दिया है कि वो किसी पे भी जो है फतेह कर सकता है। शेर भी कोई बड़ी जानवर है, वो अगर पालना चाहो वो भी पल जाएगा। बात यह है कि पाल रखे हैं शेर लोगों ने, वो अपना अपना शौक है, ये तो पाल ली, बच्चा था हमने रख लिया, ऐसे खाने पाने को दे दिया, कोई इतना हमारा उद्देश्य नहीं था। मैंने तो एक मिसाल दी इसके ऊपर, याद रखो अगर मिसाल भी दो तो गलत मत दो। ऐसी कोई वाणी मत बोलिए अपने भाषण में कि किसी का सम्मान में कमी आए या किसी को दुख लगे कि ये बात गलत थी। मेरा कहना यह है। और आखिर में मेरा आखिरी सवाल होगा कि आप जब आदर्शवादी पार्टी बनाई तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये देना चाहता हूँ कि हम, पहली बात तो हमारे भारतवर्ष की जनता बहुत समझदार है। यहाँ के नागरिक हर पढ़े लिखे अब युग है, कोई ऐसा तो है नहीं, एक्टिव लोग हैं सब। भाई अगर कोई सरकार है तो उसे एक मौका देना चाहिए। अब मोदी जी को दे दिया, अब की बार नया देना चाहिए। कांग्रेस भी देख ली इन्होंने, भाई कांग्रेस ने क्या करा, मस्जिद पे जो है उन्होंने, बाबरी मस्जिद 92 में उस पर गोली चलवा दी, मतलब मस्जिद शहीद कराई इन्होंने। मुलायम सिंह यादव आज क्यों पहचाने जाते हैं, उन्होंने गोली चलवा दी। यादव मुल्ला मुलायम हो गए, उन पर मुसलमान जान फेंकने लगे कि हमारे मसीह हैं भाई, वो भी चलने लगी पार्टी, वो भी चलने लगी। मायावती जी हैं, मायावती जी के साथ थे मुसलमान। ये 4 ही पार्टियां सत्ता में, अब चारों ऐसी हो रही हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनमें अगर कोई विधायक अपनी बात रखता है मुख्यमंत्री से कि ऐसा होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री धमका देता है। जब तुम यार क्षेत्रीय विधायक की बात भी नहीं सुनोगे यार, तो क्या कहेगा आपसे, बताओ, ये तो तानाशाही हुई। एक तरफ से अगर देखा जाए तो हमारी पार्टी में। आपका इशारा एमआईएम पार्टी की तरफ जाता है। क्यों? हर पार्टी को चांस मिल गया मगर एक एमआईएम पार्टी ऐसी है कि उसे चांस नहीं मिला है। एमआईएम पार्टी को चांस मिल जाए, वो जातिवाद करते हैं, कहीं उनमें भी तो कमी है। सेकुलर बात करें, वो टारगेट पे बात करें एकदम। यानी आपकी आदर्शवादी पार्टी में कोई जातिवाद नहीं होगा? यहाँ कोई जातिवाद नहीं होगा, सब इज्जत मिलेगी। मैं कह रहा हूँ एक आदमी हमारा अगर ये कह दे कि भाई इसे सम्मान नहीं मिला तो बेकार है, रिजाइन कर देंगे हम पार्टी से, ऐसा थोड़ी ना। हम पार्टी शौक में बना रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम देखो सरकार मानने के बाद काम कैसे करते हैं। हम में ज़्यादातर युवाओं को हम सत्ता में लाएंगे, और पार्टी संगठन में तो चलो हम एजेड लोगों को भी ले लेंगे। हर तरह से हम चल रहे हैं, हम प्लेटफार्म हमारा जो है खड़ा है, काम चल रहा है पार्टी का। कोई मजबूरियाँ रहीं, कुछ हमारे वालिद की डेथ हो गई थी तो इसलिए 1-2 महीने हम चुप लगा के बीमार चल लेते, वो तो देखना पड़ता, पारिवारिक मामला है, लेकिन उस पर ध्यान दिया जाएगा। हमसे जुड़ रहे हैं लोग, बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं हमसे, उसमें बात करेंगे, रखेंगे अपने तथ्य, हम युवाओं को देंगे। हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे हों, हमें कहने की जरूरत ना हो, हमारा विधायक खुद संभाल ले। हम नहीं चाहते कि भाई थानों से पैसे लो। हमारी पार्टी में कभी सत्ता आ जाएगी तो हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, बल्कि देने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे सब मजबूत हों और एक बड़े पैमाने पर हमारी पार्टी जाए, और हम हर बिरादरी, हर वर्ग के इंसान को प्यार, मोहब्बत और इस इत्तेफाक से भाईचारा बना के चलें, और कोई हमारी जो शिकायत भी ना, और हमें जल्दी मौका मिले। तो जो ये तो हवस है, ये तो नहीं भरती भाई हसन भाई, लेकिन ये है कि जो सच्चाई है, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सच्चाई सबसे बड़ी सियासत है। वो मुझे एक शेर याद आ गया, वो कहती हैं कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। जो लोग शौक़ में काम करते हैं वो पैसे पे नहीं काम करते, उनके ख़यालात ही अलग होते हैं। हम चाहते हैं इज़्ज़त कमाओ और इज़्ज़त से रहो, बस यही। तो ये थे कुंवर अहमद हुसैन, आदर्शवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बने रहिए आपका अपना केटी लाइव न्यूज़।